जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में बदलाव का हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। लेकिन एक चौंकाने वाली घटना ने इस अभियान को सुर्खियों में ला दिया। नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर को प्रशासन ने प्रवेश करने से रोक दिया। आखिर क्या है इस घटना के पीछे की कहानी? क्या बिहार की सियासत में यह एक नए विवाद की शुरुआत है? प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा लेने की योजना बनाई थी। उनका मकसद था मुख्यमंत्री के दावों की हकीकत को जनता के सामने लाना। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रशांत किशोर ने इस कदम को गैर लोकतांत्रिक करार देते हुए यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री के गांव में जाने के लिए अनुमति की क्या जरूरत है। इस घटना ने न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार में सियासी हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन नीतीश कुमार के इस विकास मॉडल की सच्चाई को छुपाना चाहती है? कल्याण बिघा में रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। किशोर ने कहा, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। सरकार दावा करती है कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है, लेकिन हकीकत में क्या है? रास्ते में मिले लोगों ने बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रजिस्ट्री तक हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने जनता से अपील की कि अगले चुनाव में लालू, नीतीश या मोदी के चेहरे को देखकर वोट ना दें, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की जनता के बीच एक गहरी चर्चा का विषय बन गया है। जनसुराज का यह अभियान बिहार में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। नालंदा के स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर केवल बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और रोजगार अभी भी दूर की कौड़ी है। प्रशांत किशोर ने इस जनसभा में बिहार के युवाओं और महिलाओं से खास तौर पर अपील की कि इस अभियान में शामिल हों। उन्होंने कहा, बिहार को लूटने वाले नेताओं को अब और मौका ना दें। जनसुराज का लक्ष्य है कि एक ऐसा बिहार बनाना जहां जनता की आवाज सत्ता में सुनाई दे। इस अभियान का मकसद बदलाव का हस्ताक्षर के जरिए हर बिहारी को जोड़ना और पारदर्शी शासन स्थापित करना है। प्रशांत किशोर की यह रैली और प्रशासन द्वारा उनके गांव में प्रवेश पर रोक ने बिहार की सियासत में एक नए तूफान का संकेत दिया है। नीतीश कुमार के विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज का यह अभियान 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रशांत किशोर का यह सवाल है कि क्या नीतीश सरकार अपने ही गृह जिले की सच्चाई से डर रही है? इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आज क्या कुछ हुआ। नहीं कर सकता। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन हमको बोले रोक देने आप रोक दीजिएगा। हमको आपको जिला प्रशासन क्या गोली मार दीजिएगा। वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, आप हमको आप धक्का देके जा सकते हैं। धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती जा सकते धक्का देने वाले लोग नहीं है। हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिघा जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती होश दिखाइएगा तो बात करवा रहे हैं। हम तो उसका दिखाना हम तो पैदल आ रहे हैं। हम देखिए हम लोग सेवक ना मेरे भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, पैदल आ रहे हैं। सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका। तो कल्याण बिघा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, जिला प्रशासन लिख के दे दे। हाँ, तो एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए। नहीं तो फिर इतने हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो टुकड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं। आप भीड़ तंत्र में हैं। हम भीड़ ना यही तो है मेरे भाई, आप भीड़ तंत्र की बात नहीं है। जो करना है आप इसी भीड़ में, हम इसी गांव से आ रहे हैं। आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर। नहीं, हम लोग आपके सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा हमको रुकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है। गाँव वाला ट्रैक्टर 2-3 रोड पर खराब
ट्रैक्टर आप लोग लगवाए जाएंगे, इतना मत हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर के हम खेत खेत जाएंगे। अरे हम खेते खेत जाएंगे, हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित कर आप बता दीजिए 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाएंगे। आप बता दीजिए हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए, आप अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। आप बुलाइए।